एवरीवन एंड वेलकम टू एडुलिव। आज की इस वीडियो में हम एकांकी संचय के फर्स्ट चैप्टर संस्कार और भावना के डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सारांश से। संस्कार और भावना एकांकी का उद्देश्य मानव की विचारधारा में परिवर्तन लाना है। रूढ़ियों को मानना तभी तक उचित है जब तक वे बंधन ना लगें, वरना इनका टूट जाना ही उचित है। संस्कारों को अवश्य मानना चाहिए, लेकिन उनका दास नहीं बनना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है और उसे पुराणों की दुहाई देकर गलत नहीं ठहराना नहीं चाहिए। एकांकीकार के अनुसार समय अनुसार हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। किसी सही बात का इतना भी विरोध नहीं करना चाहिए कि अंत में हमें उस बात को मानने के लिए मजबूर होना पड़े। इस एकांकी में कुल 5 पात्र हैं: माँ, बड़ा बेटा अविनाश, अविनाश की बहू, छोटा बेटा अतुल और उमा जो कि अतुल की पत्नी है। कहानी के अनुसार माँ एक हिंदू वृद्धा है। वे हिंदू समाज के रूढ़िवादी संस्कारों से ग्रस्त हैं। वे संस्कारों की दास हैं। एक मध्यम परिवार में अपने पुराने संस्कारों की रक्षा करना धर्म माना जाता है। माँ भी वही करना चाहती थीं। उसका बड़ा बेटा अविनाश अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह कर आया, परंतु माँ ने अपनी रूढ़िवादी मानसिकता के कारण विजातीय बहू को नहीं अपनाया। इसी कारण अविनाश ने अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब अविनाश की माँ हर समय अपने बेटे के लिए दुखी रहती हैं। उनका यह दुख माँ की छोटी बहू उमा से देखा नहीं जाता, अतः एक दिन वह अविनाश की बहू से लड़ने के लिए चल पड़ती हैं। वहां जाकर अविनाश की बहू के भोले सुंदर रूप और व्यवहार पर न्यौछावर होकर उमा घर लौट आती है। अचानक कहीं से माँ को खबर लगती है कि अविनाश को हैजा की बीमारी में घेर लिया था और उसकी पत्नी ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना अविनाश को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। और अब अविनाश की बहू को हैजा की बीमारी ने घेर लिया। इस पर माँ ने अपने बेटे को मिलने के लिए बेचैन हो उठती हैं। वे अपने छोटे बेटे अतुल से उन्हें अविनाश के पास ले जाने की प्रार्थना करती हैं, परंतु अतुल अपनी माँ को समझाता है कि वे तभी अविनाश के घर जाएं जब वे बहू को स्वीकार कर घर लाने के लिए तैयार हों। माँ को इस बात का आभास हो जाता है कि यदि बहू को कुछ हो गया तो उनका बेटा अविनाश भी नहीं बचेगा। अविनाश को बचाने की शक्ति केवल उनकी बहू में ही है, अतः वह पुराने संस्कारों की दास्ता से मुक्त होकर अपनी बहू को अपनाना चाहती हैं। तब पुत्र प्रेम की मानवीय भावना का प्रबल प्रभाव रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों के जर्जर होते बांध को तोड़ देता है। माँ अपने बेटे और बहू को अपनाने का निश्चय करती हैं। इस तरह कहानी सुखद अंत पर समाप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि संस्कार और भावना के शीर्षक की सार्थकता के बारे में। संस्कार और भावना इस कहानी का शीर्षक एकदम सटीक तथा सार्थक है। पूर्ण एकांकी में संस्कारों तथा भावनाओं के मध्य द्वंद्व दर्शाया गया है। एकांकी में परंपरागत संस्कार और मानवीय भावनाओं के बीच में द्वंद्व को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एकांकीकार ने प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से मानव मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। एक भारतीय मध्यवर्गीय परिवार की माँ अपने पुराने संस्कारों में बंधी हैं। यह परिवार परंपराओं से चली आ रही रूढ़िवादी संस्कारों को ढो रही हैं और उनकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझ रही हैं। इसी कारण माँ अपने बड़े बेटे अविनाश के अंतर्जातीय विवाह को स्वीकार नहीं करती हैं। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह किया और अपनी पत्नी
के साथ घर से अलग रहने लगा। माँ अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ रहती हैं, पर बड़े बेटे से अलग रहना उनके मन को कष्ट पहुंचाता है। जब माँ को अविनाश की बीमारी, उसकी पत्नी द्वारा की गई सेवा और उसकी जानलेवा बीमारी की सूचना मिलती है, तब पुत्र प्रेम की मानवीय भावना का प्रबल प्रभाव रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों के जर्जर होते बांध को तोड़ देती है। माँ अपने बेटे और बहू को अपनाने का निश्चय करती हैं। एकांकीकार ने रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों पर ममता, स्नेह जैसी भावना की विजय दिखलाई है, इसलिए मेरे विचार से यह शीर्षक उचित है। तो अब बात करते हैं इस एकांकी के उद्देश्य का। इस एकांकी का उद्देश्य रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों पर आधुनिक विचारों की विजय दर्शाना है। इस एकांकी द्वारा हमें यह संदेश प्राप्त होता है कि व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली मानवीय भावनाओं के सम्मुख संस्कारों और रूढ़ियों का टिके रहना अत्यंत कठिन है। ऐसे में व्यक्ति का मन संस्कारों और रूढ़ियों दास्ता से मुक्त होकर निर्मल और कोमल रूप धारण कर लेता है। इस विषय का उद्देश्य रहा है कि नई तथा पुरानी पीढ़ी के विचारों में विभिन्नता तथा संघर्ष दर्शाया जाए। अंत में माँ की ममता प्राचीन रीति रिवाजों तथा परंपराओं पर विजय प्राप्त करती हैं। व्यक्ति के जीवन में ममता, स्नेह तथा प्रेम सर्वोपरि है। यही एक सुखी परिवार की नींव है। एकांकीकार अपने उद्देश्य में 100% सफल रहते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।